हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जो आज नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं वो है बेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें इस सीरीज़ में जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आईआईटी जैम 21 में काम आने वाले क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज़ को एंजॉय करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखकर इस फिज़िक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास यूनिट फर्स्ट होगी। इसमें हम जो टॉपिक लेंगे, जो यूनिट फर्स्ट होंगी उसमें जो टॉपिक लेंगे, जिसके क्वेश्चन अपन को करने हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे वो इन टॉपिक के इर्द गिर्द होंगे जो यूनिट फर्स्ट में अपन लेंगे। और ये हमने जो 20 और 21 का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग टॉपिक लिए हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द बेस्ट क्वेश्चंस रखेंगे अपन जो 20-21 में आप सभी के काम में आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है, जो आईएससी ने आईआईटी जैम 2021 आईएससी बना रही है इस बार। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन रख रही है, मतलब आपके पास कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक हैं सिलेबस में, उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखोगे। तो आपके पास सबसे पहला जो यूनिट है वो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में पहला टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है। जो टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक आपके पास है, पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो अपन इसका डिटेल लेक्चर सीरीज है, इसकी अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स की है वो नेक्स्ट वीडियोस में अपन बनाएंगे। परंतु जो क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसकी एक सीरीज बना रहे हैं। जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ उसके इर्द गिर्द अपने पास क्या होंगे, अपने पास क्वेश्चंस होंगे उसके, जो आपके आईआईटी जैम 2021 में काम में आएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपके पास क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। और आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक बोर एटॉमिक मॉडल। और आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, बोर एटॉमिक मॉडल, कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टॉपिक होंगे 5, इसके इर्द गिर्द अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो और आईआईटी जैम में विशेष योगदान होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अच्छा योगदान होता है। करीब 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेस्ट में भी करीब 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, टीआईएफआर में भी इसका बहुत अच्छा योगदान होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही इस सीरीज़ में अपन लेंगे, क्योंकि अपन ने जो टॉपिक डाला है इस सीरीज़ का
बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वही इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा इस क्वेश्चन में किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग का क्वेश्चन है ये नेट में आया क्वेश्चन है, ठीक है। इजी वे में कर लेंगे इसको, बहुत इजी है। देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में बता देता हूँ। तो देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में रखा है, रेस्ट में रखा है, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास किस में रखा है, रेस्ट में रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोटोन हम इसकी टक्कर कराते हैं, कोई भी फोटोन की हम टक्कर कराते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, फोटोन, ठीक है। फोटोन की टक्कर करा दिया, तो रिकॉइल किस तरीके से होगा, रिकॉइल किस तरीके से होगा वो देखो। यहां मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो गया थीटा एंगल से, ठीक है। और आपके पास फोटोन है कुछ इस तरीके से रिकॉइल हो गया फाई एंगल से, ठीक है। फाई एंगल से रिकॉइल हो गया। जो फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। फोटोन का मोमेंटम है वो आपके पास क्या हो गया, फोटोन का मोमेंटम है वो क्या हो गया, एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। और रिकॉइल फोटोन है उसका मोमेंट एनर्जी है ई बराबर एच न्यू प्राइम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एच न्यू लिखते हैं एनर्जी को, ठीक है। और उसके बाद में मोमेंटम P है आपके पास, क्या आ जाएगा, एच न्यू प्राइम अपॉन सी, ठीक है। और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास रिकॉइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है। क्या रिकॉइल हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है। यहाँ पर आपके पास क्या रिकॉइल हुआ है, फोटोन रिकॉइल हुआ है, फोटोन रिकॉइल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकॉइल हुआ है, तो उसकी आपके पास एनर्जी क्या होगी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी आपके पास E बराबर एम सी स्क्वायर हो गया, और मोमेंटम mv हो गया, ठीक है। मोमेंटम mv हो गया। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, यहां पर जो कि आपके पास रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी आपके पास एनर्जी क्या होगी, रेस्ट मास मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। मोमेंटम ये रेस्ट में, तो मोमेंटम इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो मोमेंटम इसके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वांटम स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु अपन को मेन टारगेट क्वेश्चंस पे है, तो थोड़ा सा बता दिया क्वांटम मतलब क्वांटम स्कैटरिंग क्या होती है, ठीक है। अब अपन ये क्वांटम स्कैटरिंग के बारे में पढ़ लिया है, तो अब अपन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इन क्वांटम स्कैटरिंग इनकमिंग फोटोन्स वेवलेंथ, इनकमिंग जो फोटोन्स है इसकी जो वेवलेंथ दे रखी है, यहाँ पर फोटोन्स हैं, उसकी जो वेवलेंथ दे रखी है आपको लैम्डा नॉट इक्वल टू 3h 2mc, 3h इक्वल अपॉन 2mc, ठीक है। इज स्कैटर्ड एट एंगल 180 पे स्कैटर्ड होता है। तो एक फॉर्मूला भी होता है स्कैटरिंग का, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, स्कैटरिंग का फॉर्मूला होता है। जो लैम्डा होता है आपके पास, लैम्डा होता है जो आपके पास यहाँ पर ठीक है, जो आपके पास लैम्डा होता है वो देखोगे डेल्टा लैम्डा, जो लैम्डा में डिफरेंस होता है,
जो यहाँ पर लैम्डा होगा स्कैटर्ड होने के बाद फोटोन का जो लैम्डा प्राइम होगा वो ये होगा, लैम्डा प्राइम होगा वो ये होगा, और लैम्डा जो स्कैटर से पहले फोटोन की वेवलेंथ है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें जो उसमें अंतर है, जो उसमें डिफरेंस है, एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस फाई आता है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसमें ये बता रखा है कोस फाई जो एंगल है 180 है, तो मोमेंटम कोरोस्पोंडिंग टू रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो मोमेंटम है जो रिकॉइल हुआ इलेक्ट्रॉन उसका बताना है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे सब क्या निकालना है, मोमेंटम कोरोस्पोंडिंग टू रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं इसको। देखिएगा, तो आपके पास मैं यहां पर लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से लगाता हूं। तो जो यहां पर मोमेंटम होगा, पहले इस इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा वो और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। तो यहां पर जो मोमेंटम है मैं इसको P बोल दूं। ठीक है, बाद में फोटोन का मोमेंटम P प्राइम बोल दूं, P प्राइम, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम PE बोल दूं। ठीक है, वेक्टर से शो कर दूं, क्योंकि मोमेंटम क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास मोमेंटम है, नॉर्मली वो मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। तो हम यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से मास जा रहा है, मास या बॉडी मूव कर रही है, उसी को ही हम मोमेंटम से शो करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम आपके पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है तो मिटो के चलता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपके पास मोमेंटम आ गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं। पी वेक्टर बराबर P वेक्टर माइनस P प्राइम वेक्टर। ठीक है, अब इसका मोड ले लीजिए। तो मोड लेओगे आप तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस P प्राइम का स्क्वायर माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, P स्क्वायर प्लस P प्राइम का स्क्वायर माइनस 2P प्राइम कोस फाई। ये आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, जो अपन ने इसका मोड लिया है। क्योंकि मोड इसलिए लिया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपन को मोड में चाहिए मोमेंटम। ठीक है, वैल्यू दे रखी है आपके पास, कोई भी मोमेंटम की क्या दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो देखिएगा Pe वेक्टर का वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सोल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P प्राइम का स्क्वायर 2P प्राइम कोस 180। ठीक है, कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस P प्राइम का स्क्वायर प्लस 2P प्राइम। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां दिखेगा नहीं आपको, मैं आगे लिख देता हूं। तो ये आपके पास क्या आ गया, रूट Pe वेक्टर का मोड क्या आ जाएगा आपके पास, P प्लस P प्राइम का स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो P प्लस P प्राइम आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं, वेक्टर फॉर्मेट में रहने दीजिए, इसको H अपॉन लैम्डा लिख दूं। इसको क्या लिख दूं, वेव ड्यूलिटी इक्वेशन नहीं होती क्या, उससे मैंने H अपॉन लैम्डा प्राइम ये लिख दिया। ठीक है, क्या होती है, P बराबर H अपॉन लैम्डा होती है ना,
लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रोगली इक्वेशन, उससे मैंने यहाँ पर एच अपॉन क्या लिख दिया, लैम्डा प्राइम। ठीक है, ये आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन होती है, या पोस्टुलेट्स जो हम बोलते हैं, इक्वेशन बोल दीजिए एक बार। इक्वेशन जो होती है उससे अपन ने ये फॉर्मेट लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा आगे किस तरीके से चलते हैं। अब अपन को इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, जो देखिएगा किस तरीके से लेते हैं, लैम्डा प्राइम, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस फाई, 1 माइनस कोस फाई। तो देखिएगा लैम्डा नोट की वैल्यू गिवन है आपको, क्योंकि इनिशियल इनकमिंग है, इनकमिंग फोटॉन्स वेवलेंथ है, तो यहाँ पर इनकमिंग फोटॉन्स वेवलेंथ है, ये आपके पास टकराने के बाद जो वेवलेंथ आती है वो है, टकराने के बाद जो वेवलेंथ आती है वो है लैम्डा प्राइम। ठीक है, तो ये इनकमिंग फोटॉन्स वेवलेंथ है, तो यहाँ पर लैम्डा नोट की जगह ये यूज ले लीजिए, ये क्वांटिटी आप यूज ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यूज लेता हूं, देखिएगा आगे मैं इसको यूज लेता हूं, किस तरीके से यूज लेता हूं वो देखोगे। इसको मैं आगे यूज ले रहा हूं, तो लैम्डा, लैम्डा प्लस एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू 180, कोस फाई की वैल्यू 180, तो ये आ जाएगा -1, और यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस है, यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लैम्डा प्लस 2h अपॉन एम सी। ठीक है, और लैम्डा की जगह लैम्डा नोट। ठीक है, और लैम्डा नोट में एम सी है, तो यहाँ भी एम सी रखोगे। अगर लैम्डा नोट में अगर एम नोट सी है, तो यहाँ पर एम नोट सी रखोगे। ठीक है, जो भी एम की क्वांटिटी यहाँ दे रखी है वो इसमें चेंज कर दोगे। ठीक है, एम सी है तो मैंने यहाँ पर एम सी पड़ा रहने दिया। ठीक है, ये यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। और लैम्डा नोट की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 3h अपॉन 2mc प्लस 2h अपॉन mc। ठीक है, ये होगी ना 3h अपॉन 2mc और 2h अपॉन mc। यहाँ पर नीचे mc कॉमन ले लीजिए और h भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3/2 h अपॉन mc कॉमन है, h अपॉन mc कॉमन है, 3/2 प्लस 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 और 3 7/2 7h अपॉन 2mc। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और लैम्डा प्राइम की वैल्यू है ही, इसकी जगह लैम्डा नोट रख दीजिए। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा नोट की वैल्यू आपके पास क्या है 3h अपॉन 2mc। वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 का अपन को पता है कि 180 का एंगल बना रहा है, और फोटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू 3h अपॉन 2mc है। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चन को मिटा दीजिए, जरूरत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना नोट करके चलिए भाई, साथ में नोट करके चलिएगा। साथ में नोट करके चलिएगा, क्वेश्चंस को साथ में नोट करके चलिएगा। अब मैं इसमें लैम्डा नोट और लैम्डा प्राइम की वैल्यू रख रहा हूं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई वेक्टर इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा नोट की वैल्यू 3h मल्टीप्लाई 2mc प्लस, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू h अपॉन 7h मल्टीप्लाई 2mc। ठीक है, 7h मल्टीप्लाई 2mc, h से h कैंसिल, यहाँ पर h से h कैंसिल, ये आ गया 2mc अपॉन 3 प्लस 2mc अपॉन 7।
दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 21 आ गया। तो 21 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास, कितना आया 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 14 MC, और 7 से 21 का डिवाइड किया तो 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो आपके पास क्या आ गया 6 MC। तो आपके पास आंसर आ गया 220/21 MC। करेक्ट ऑप्शन ए है शायद, चेक करोगे तो ऑप्शन ए है, मैं चेक करता हूँ। 20/21 MC, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास। नेट में क्वेश्चन है, बहुत इजी था। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से करोगे। इसमें 180 का एंगल दे रखा है, इनकमिंग फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। दो चीज अपन को गिवन है, ये आपके पास इनकमिंग फोटोन की वेवलेंथ थी, ये आपके पास क्या थी, इनकमिंग फोटोन की क्या थी आपके पास वेवलेंथ थी। और स्कैटरिंग जो है आपके पास, जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का जो टॉपिक दे रखा था कि आपके पास स्कैटरिंग है और इनकमिंग फोटोन की वेवलेंथ इतनी है, तो आप निकालिए रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो 180 एंगल से बना के रिकॉइल होता है, तो आप उसकी क्या निकालिए, मोमेंटम निकालिएगा, मोमेंटम निकालिएगा। ये पूछा गया है, मोमेंटम निकालिएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मोमेंटम आप किस तरीके से निकालोगे वो है, नेट में अच्छा क्वेश्चन है ये, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे ये वो देखोगे। तो आपके पास सबसे पहले कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम लगा दोगे, कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम लगा दोगे। जो पहले का मोमेंटम है, बाद का मोमेंटम एकदम कंजर्वेटिव रहेगा, वो वाली कंडीशन लगा दोगे। पहले का मोमेंटम किसका था अपने पास, फोटोन का था। उसके बाद में दो चीजें अपने पास रिकॉइल हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ, एक वही फोटोन रिकॉइल हुआ, तो दोनों का अपन मोमेंटम बराबर कर देंगे, बिफोर और आफ्टर। ये कंडीशन किसकी है, बिफोर की, और ये कंडीशन किसकी है, आफ्टर की, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर की कंडीशन है। फिर अपन वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर फॉर्मेट में होता है, और बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, बॉडी की मोशन को मोमेंटम से शो करते हैं, तो एक वेक्टर फॉर्मेट है। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्मेट है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, मोमेंटम की जो रियल परिभाषा होती है ये होती है वेलोसिटी, कितनी मोशन कर रही है बॉडी, कितनी मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी जो जानकारी है मोमेंटम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन को आगे चले अपन, तो अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो इसको यहीं एक तरफ रखिए, बाकी को उस तरफ भेज दीजिए। अब अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, न कि वेक्टर फॉर्मेट, तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन, 11th क्लास में ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे। तो मोमेंटम निकाला, तो फाई की वैल्यू 180 दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, फाई की वैल्यू 180, तो यहाँ पर 180 रख दी है। तो यहाँ पर आपके पास √p² ये आ जाएगी वैल्यू, p² प्लस 2p ठीक है। अब इसका मैं क्या निकाल रहा हूं, अब इसको सोल्व किया तो p प्लस p' आया, फिर h/λ0 प्लस h/λ'। लैम्डा नोट की वैल्यू अपने पास है, लैम्डा प्राइम की वैल्यू अपने पास जो स्कैटरिंग का फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है, इससे अपन लैम्डा प्राइम निकाल लेंगे, क्योंकि रिकॉइल फोटोन की वेवलेंथ है। लैम्डा नोट इसकी वैल्यू अपन को पता थी, इसको इस तरफ भेजा, एंगल पता था अपने पास, एंगल पता था, ठीक है, 180 था आपके पास एंगल, ठीक है। तो अपन वैल्यू पुटअप करी और लैम्डा प्राइम रखा, और दोनों की वैल्यू इस जगह रख दी, और अपने पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है 20/21 MC आया, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आप नोट करके चलोगे, इतना आप पॉज कर नोट करके चलोगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन मास m इनिशियली ऑफ द रेस्ट आफ्टर एंगल फाई एंड फोटोन लॉसेज हाफ ऑफ इट्स एनर्जी इफ रिकॉइल एट एंगल थीटा
देन फॉलोइंग ऑफ द ट्रू, कौन सा इसमें फॉलोइंग ऑफ ट्रू होगा, ये आपके मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल सेलेक्ट है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल सेलेक्ट रहता है, ये एक से ज़्यादा भी आप सही हो सकते हैं। ये IIT JAM 2017 का क्वेश्चन है, IIT JAM 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, जिस एग्ज़ाम में बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, और सारी बातें उस क्वेश्चन में दे रखी होती है, जिसे अपन को करना होता है बस थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगा के उसे सेट करना होता है ऑप्शन को, बाकी सारी बातें क्वेश्चन में दे रखी होती है। IIT JAM वाले एग्ज़ाम में, जैसे IIT JAM का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा, बहुत ज़्यादा बता रखा होगा, केवल आपको फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना होता है। कई सवाल ऐसे आते हैं बहुत ज़्यादा बताया हुआ होता है, बहुत अच्छे डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है क्वेश्चन को। जैसे अपन MSc एंट्रेंस की बात करते हैं, वहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा होता क्वेश्चन को, परंतु IIT JAM में है, गेट का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर अच्छा एक्सप्लेन कर रखा होता है। क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, उसका सॉल्यूशन भी करने में बहुत आसानी होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो IIT JAM 2017 का क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बनाकर पूरा क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा वही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसकी रेस्ट में तो इसका जो मोमेंटम है 0 है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी m0c², ठीक है। अब मैं इस पर फोटोन का कोलिजन करवाता हूँ, फोटोन का क्या करवाता हूँ, कोलिजन करवाता हूँ। ये आपके पास फोटोन है, इसमें मैं कोलिजन करवा रहा हूँ। जो फोटोन की आपके पास एनर्जी है E बराबर hν, ठीक है, E बराबर hν, और मोमेंटम है P बराबर hν/c, ठीक है। ये आपके पास मोमेंटम है, और यहाँ से आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिकॉइल हो जाता है, किस एंगल से, थीटा एंगल से, और ये आपके पास क्या है, रिकॉइल हो जाता है फाई एंगल से, फोटोन रिकॉइल हो जाता है। फाई एंगल से क्या रिकॉइल हो जाता है, यहाँ पर फोटोन रिकॉइल हो जाता है, और जिसके कारण आपके पास फोटोन का जो मोमेंटम है P', तो hν/c, और एनर्जी है E बराबर hν, E बराबर hν', ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मोमेंटम है Pe = mv, और वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया। एनर्जी है इसकी, अगर मास m ले रहा हूं तो mc² इसकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा सिस्टम रहता है। अब बोल क्या रहा है वो समझिए। ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, जिसका मास m है, जिसका मास m है। इनिशियली मास अपन ने जो रेस्ट मास है वो ले लिया m0, ठीक है, मास m0 ले लिया है। क्यों इसमें डिफरेंस क्यों है इस मास और इस मास में, क्योंकि मोशन में मास होता है और जो रेस्ट में मास होता है ये रिलेशन रखता है, वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन रखता है, ठीक है। ये मास जो रेस्ट वाला मास है और मोशन वाला मास है डिफरेंट होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर रेस्ट लिया है, परंतु यहाँ मोशन वाला मास लिया है, वो लिया है इसने, मोशन वाला मास यहाँ पर लिया है, ठीक है। वो देखकर चलोगे। अब आगे चर्चा करते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो मास m इसका दे रखा है इनिशियली ऑफ द रेस्ट, ये रेस्ट है, इनिशियली रेस्ट है, तो इसका मास m0 हो गया। आफ्टर एट एंगल फाई फोटोन लॉसेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी, फोटोन क्या लॉस कर रहा है, हाफ ऑफ इट्स एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है। तो फोटोन अपनी हाफ ऑफ एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि यहां से अपन ने एक इक्वेशन रेडी होगी, ठीक है, इक्वेशन रेडी होगी, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं। इफ रिकॉइल ऑफ एंगल थीटा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल थीटा से हो रहा है, तो कौन सा इसमें ट्रू होगा, ठीक है। पहला है cos फाई की वैल्यू ये होगी, sin फाई की वैल्यू ये होगी, और चेंज इन फोटोन इन वेवलेंथ ये होगा, या फिर द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन इज ये होगा, ठीक है। तो देखिएगा
रेशियो ऑफ किसका रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन का रेशियो ये होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम को मिटो के चलता हूँ। तो देखिएगा जैसे ही एनर्जी का रिलेशन एच न्यू होता है और मैं सी अपॉन लेमडा लिख दूँ, क्यों लिख दूँ, क्योंकि आपके पास क्या होता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, लिख दूँ तो एनर्जी किसके क्रोस्पोंडिंग हो गई, लेमडा के इनडायरेक्टली 1 अपॉन लेमडा हो गई। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा एनर्जी हो गई। तो इसमें हाफ एनर्जी लॉस करता है ये क्या लॉस करता है, हाफ एनर्जी लॉस करता है। ये क्या करता है, हाफ एनर्जी, एनर्जी कितनी लॉस करता है, हाफ एनर्जी लॉस करता है। तो आपके पास ये आपके पास हाफ एनर्जी लॉस करता है, तो लैम्डा क्या होगा, इसका उल्टा, लैम्डा क्या होगा, इसका उल्टा। तो जो लैम्डा होगा फोटोन का वो 2 लैम्डा होगा। ठीक है, 2 लैम्डा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि जैसे हाफ एनर्जी आपके पास लॉस करेगा तो इनडायरेक्ट 1 अपॉन लैम्डा इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा। अगर ये 50% एनर्जी यहाँ पर जाती है, 50% एनर्जी यहाँ पर जाती है, तो ये आपके पास हाफ एनर्जी हो गई, यहाँ पर आपके पास क्या हो गई, हाफ एनर्जी हो गई। अगर ये हाफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है तो लैम्डा दुगना हो जाएगा, लैम्डा दुगना हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, ई समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन आपके पास रहता है। तो ये हाफ होगा तो ये लैम्डा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो स्कैटर्ड एंड फोटोन लॉसेज हाफ एनर्जी, टकराने के बाद हाफ एनर्जी लॉस करता है, तो लैम्डा प्राइम मतलब जो रिकॉइल फोटोन हुआ है उसका लैम्डा प्राइम अपॉन के किसके बराबर हो जाएगा, 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ये लॉसेज हाफ एनर्जी ऑफ इट्स एनर्जी, फोटोन लॉसेज हाफ ऑफ इट्स एनर्जी, इसका हमने चर्चा की है। लैम्डा प्राइम इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, अब जो अपने पास डिफरेंस है, वेवलेंथ में डिफरेंस है, फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पर और फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पर, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस का फॉर्मूला अपन ने पिछले सवाल में देखा था, अब दोबारा देखते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं, ऊपर मैं बता देता हूं, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन MC 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिखना चाहूं, अब मैं इस डायग्राम को फिर से बना दूंगा, एक बार मिटो रहा हूं, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है। देखिएगा, मिटो रहा हूँ इस डायग्राम को। लैम्डा बराबर क्या आ गया आपके पास, 2 लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2 लैम्डा। तो इसको लैम्डा को क्या लिख लो, न्यू को क्या लिखते हो, C अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को क्या लिख लो, C अपॉन न्यू। तो आपके पास C अपॉन न्यू प्राइम इक्वल टू 2C अपॉन न्यू, तो C से C कैंसिल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू 2 न्यू, ये रिलेशन आ जाएगा, न्यू इक्वल टू 2 न्यू, न्यू इक्वल टू 2 न्यू, आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू इधर जाएगा, 2 न्यू इधर जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन आ गया तो आपके पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा H अपॉन MC 1 माइनस कोस फाई, ये रिलेशन है। तो इसमें भी आप C अपॉन न्यू लिख दो, न्यू प्राइम लिख दो, तो C अपॉन न्यू लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा H अपॉन MC 1 माइनस कोस फाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन न्यू प्राइम अपॉन 1 अपॉन न्यू H अपॉन MC स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, आप कॉमन मत लीजिए, न्यू की जगह 2 न्यू लिख दीजिए, 2 न्यू, न्यू प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू बाई 2। ठीक है, न्यू प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू बाई 2, तो न्यू प्राइम की जगह न्यू बाई 2 लिख दीजिए, तो 1 अपॉन न्यू ऊपर 2 माइनस 1 अपॉन न्यू,
एच अपॉन एम सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो आपके पास 1 अपॉन न्यू बच गया। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन न्यू। ठीक है, मैं यहां पर सोल्व करता हूं। ये अपन ने समझ लिया इधर कि कैसे न्यू की वैल्यू किसके बराबर आई, न्यू बाई 2 की। ये नहीं, न्यू प्राइम की वैल्यू किसके बराबर आई, न्यू बाई 2। यहां पर न्यू ऊपर 2 लिख दिया। ये अपन ने समझ चुके हैं क्योंकि लैम्डा प्राइम बराबर 2 लैम्डा अपने पास आया था। ठीक है, अब 1 अपॉन न्यू बच गया यहां पर, बराबर एच अपॉन एम सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, न्यू को इस तरफ भेज दीजिए, ये न्यू आपके पास इस तरफ आ गया। तो कोस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास एम सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू इक्वल टू 1 माइनस कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कोस फाई इक्वल टू 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू। ये आपके पास कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू है, कोस फाई इक्वल टू 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू। ऑप्शन 1 आपके पास करेक्ट आ गया है। साइन फाई वाला गलत हो जाएगा, साइन फाई 1 अपॉन एम सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ गया है। बस इतनी बात याद रखनी थी, ए फोटोन लॉसेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी, नोट कर लीजिए। फिर आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी अपने पास करेक्ट हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चेंज इन फोटोन इन वेवलेंथ क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है या इसका 2 आ गया यहाँ पर, ये गलत हो गया। अब इसको चेक करना बाकी है, 2 गलत हो गए, 1 सही हो गया। इसको चेक करते हैं, देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3 देखिएगा आगे किस तरीके से चलते हैं। तो आपके पास ये था, ये इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी m0c² थी और मोमेंटम 0 था। फोटोन इस पे अप्लाई करवाया, मतलब कोलिजन करवाया, फोटोन का क्या करवाया, कोलिजन करवाया। तो जैसे ही आप कोलिजन करवाओगे फोटोन का, जैसे ही आप कोलिजन कराओगे तो इसकी मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी और एनर्जी एच न्यू। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ही अपन एनर्जी लेंगे, तो एच न्यू अपॉन सी और एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, जो प्लांक का नियम होता है, प्लांक रूल होता है, उसको हम फॉलो किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रिकॉइल हो जाएगा फाई एंगल से, यहाँ पर रिकॉइल हो जाएगा फाई एंगल से, और यहाँ पर जो रिकॉइल होगा थीटा एंगल से। जो इसका मोमेंटम होगा पी ई प्राइम बराबर, एक बार मैग्नीट्यूड लिख ले, एम वी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, ये आपके पास मैग्नीट्यूड, और एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर पी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू प्राइम अपॉन सी, और ई प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू प्राइम। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लगा लीजिए, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लीजिए। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, तो देखिएगा एक्स एक्सिस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे। ठीक है, तो किस तरीके से लगाओगे, यहाँ पर जो मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास एक्स हो गई और ये आपके पास वाई हो गई। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, एच न्यू अपॉन सी इक्वल टू, यहाँ पर कोस, ये आ जाएगा कोस कंपोनेंट, ऊपर वाला आ जाएगा साइन कंपोनेंट, तो इस वाला कोस कंपोनेंट आएगा। तो किस तरीके से लिखोगे कोस कंपोनेंट को, तो देखिएगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी कोस फाई प्लस यहाँ पर एम वी कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। एक्स कंपोनेंट इस तरीके से तो लिखेंगे एक्स, ये वाई,
तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है वो ले लेंगे। तो इसका जो मोमेंटम है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस फाई होगा, और वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन फाई होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोस फाई होगा और कोस फाई होगा, और एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो पी कोस फाई कोस पी प्राइम कोस फाई, पी प्राइम की वैल्यू एच न्यू प्राइम अपॉन सी कोस फाई इस डायरेक्शन में, और इसका जो इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल हुआ है इसका मोमेंटम देखें तो एम वी कोस थीटा, एम वी कोस थीटा, दोनों के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं वाई डायरेक्शन की। यहाँ चर्चा कर देता हूँ वाई एक्सिस पर चर्चा करता हूँ। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, तो देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से लगाता हूँ। वाई डायरेक्शन में फोटोन कोई भी रिकॉइल नहीं हो रहा, कोई भी मतलब आपके पास क्या नहीं है, मोमेंटम नहीं है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो जीरो इक्वल टू आपके पास इसमें कंपोनेंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये दोनों तो एक कोस फाई कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में थे, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई, ये आ जाएगा आपके पास एम वी साइन थीटा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं पी प्राइम बोल दूं, इसको पी प्राइम बोल दूं क्योंकि एच न्यू अपॉन सी को पी प्राइम बोला हूं, तो पी प्राइम साइन फाई माइनस इसको क्या बोल दूं, पीई बोल दूं साइन थीटा। ठीक है, तो अब माइनस पीई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो पीई साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एम वी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो आपके पास पीई साइन थीटा आ जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। अब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब। देखिएगा, अब इक्वेशन 2 में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में पूछा है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर फोटोन, ये है। तो ये वाई डायरेक्शन में मुझे अब्सोल्युटली पता चल रहा है, तो जीरो बराबर क्या आ जाएगा, पी प्राइम साइन फाई माइनस पी ई साइन थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी प्राइम साइन फाई इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए, मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का पीई अपॉन पी प्राइम और साइन फाई अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले किसका मैग्नीट्यूड है, रेशियो किसका है, पहले इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का रेशियो हो गया। फिर स्कैटर्ड प्रोटॉन का रेशियो है, तो ये आपके पास स्कैटर्ड प्रोटॉन हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, साइन फाई अपॉन साइन थीटा, साइन फाई अपॉन साइन थीटा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए ऑप्शन डी, दो करेक्ट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 पॉज कर नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। साथ साथ में कर तो रहे हो सवाल, आप लोग साथ साथ में कर लिया करो सवाल भाई, बहुत अच्छे सवाल हैं ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये सीरीज़ आपके बहुत ही फ़ायदेमंद आएगी, बहुत ही अच्छे फ़ायदा पहुंचाएंगी, IIT JEM एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएंगी ये। ठीक है, तो देखिएगा भाई,
कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट कैन ट्रांसफर इट्स 50% एनर्जी ऑफ टू ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट जो 50% एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कंसेप्ट अपन ने पिछले सवाल में भी किया था। ये अपना तीसरा सवाल है जो अपने दूसरे सवाल में भी ये कंसेप्ट अप्लाई किया था कि 50% एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन कर रहे थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा अपन किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी आपके पास है m0c², और मोमेंटम इसका क्या है? आपके पास 0। ठीक है, और इस पे फोटोन अपन क्या करते हैं? कोलिजन करवाते हैं। इसमें फोटोन का क्या करवाते हैं? कोलिजन करवाते हैं। फोटोन का क्या करवाते हैं? कोलिजन करवाते हैं। जैसे अपन ने फोटोन का यहाँ पर कोलिजन करवा दिया, फोटोन का क्या करवा दिया? कोलिजन करवा दिया। कोलिजन करवा दिया तो इसका जो मोमेंटम है क्या हो जाएगा? h/c। एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? h/, और h/न्यू को क्या लिख दूँ? c/λ। ठीक है, और ये स्कैटर्ड होगा, ये इसकी y डायरेक्शन, ये इसकी क्या हो गई? y डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गई इसकी x डायरेक्शन। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? ये स्कैटर्ड होगा। तो देखिएगा स्कैटर्ड किस एंगल से होगा? ये स्कैटर्ड हो गया। ये आपके पास किस एंगल से हो गया? फाई एंगल से हो गया ना, इस तरफ। ये फाई एंगल से फोटोन स्कैटर्ड हो गया। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया थीटा एंगल से। ये आपके पास फोटोन हो गया। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। किस एंगल से स्कैटर्ड हो गया? इलेक्ट्रॉन। फोटोन किस एंगल से स्कैटर्ड हो गया? फाई एंगल से हो गया। ठीक है, लाइट चालू नहीं की हुई है। ठीक है, तो फोटोन हो गया आपके पास किस एंगल से स्कैटर्ड हो गया? फोटोन किस एंगल से स्कैटर्ड हो गया? फाई एंगल से स्कैटर्ड हो गया। और इसकी जो मोमेंटम है क्या हो जाएगा? h/प्राइम। तो इसको लिख दीजिए hc/λ'। और एनर्जी इसकी क्या लिख दोगे? E'। तो अपन मोमेंटम गलत लिख दिया, P लिख दीजिए इसे, P' बराबर h/c। तो h/c, और इसकी एनर्जी होगी h/, तो hc/λ'। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखोगे। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट कैन ट्रांसफर इट्स 50% एनर्जी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को 50% एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर 50% एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, यानी हाफ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है। तो जैसे हाफ एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी तो हाफ तो इसको भी ट्रांसफर की जाएगी, हाफ तो इसको भी ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, जैसे ही हाफ इसको ट्रांसफर की जाएगी, इसको हाफ ट्रांसफर की जाएगी, तो E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की बात कर रहा हूं यहां पर। तो 1/λ है, तो ये हाफ होगी, तो ये आपके पास दुगना हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? दुगना। ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हाफ है तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपके पास जो एनर्जी थी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, रिकॉइल फोटोन की जो एनर्जी थी λ' थी, और किसकी दुगनी हो गई? जो इनिशियली जो फोटोन कोलिजन किया है इलेक्ट्रॉन के, उसके दुगनी हो जाएगी। उसके क्या हो जाएगी? आपके पास दुगनी हो जाएगी। तो ये आपके पास λ बराबर 2λ का कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। तो देखिएगा आगे अपन क्या मिनिमम एनर्जी निकालते हैं वो देखिएगा। मिनिमम एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं मिटा दूं इसको। इतना नोट कर लीजिएगा, ये तो अपन नोट करके चल ही रहे हैं सारी चीज़ें, फिर भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इतना पोर्शन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा आपके पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू λ'/λ h/mc 1 - cos φ। ठीक है,
तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अगर अपन ये लैम्डा हो गया तो एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अगर मुझे एनर्जी को मिनिमम निकालना है, एनर्जी को मिनिमम निकालना है तो एस सी अपॉन लैम्डा प्राइम जो लैम्डा है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन सी अपॉन लैम्डा। अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की मिनिमम एनर्जी निकालनी है। तो जैसे आप फोटोन की 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा आपके पास मैक्सिमम होगा तो आपके पास क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, एनर्जी आपके पास मिनिमम हो गई, ये कंसेप्ट है, ये आपके पास क्या है, कंसेप्ट है। यहाँ पर दिल का निशान बना दीजिए, ये कंसेप्ट आपके पास मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा जब भी तो आपके पास एनर्जी जो ट्रांसफर एनर्जी है वो आपके पास मिनिमम होगी। यहाँ पर दिल का चिन्ह बनाइए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सोचना है। यहाँ पर अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सोचना होता है IIT JEM एग्जाम में, ये आपके पास क्या होता है, सोचना होता है, किस तरीके से अपन एग्जाम के पर्पज से सोचते हैं। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा। ये मिनिमम एनर्जी होगी एच सी अपॉन लैम्डा, मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम लैम्डा हो गया तो ये जो एंगल है ये भी मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम एंगल कब होगा, 180। ठीक है, फाई की वैल्यू 180 होगी जब भी तो ये पूरा पोर्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन जब भी मैक्सिमम होगा जब एंगल आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिएगा एंगल, इसकी वैल्यू निकालते हैं जब ये आती है 0.0242, ये आपके पास 1, और इसकी वैल्यू cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। ठीक है, cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। तो देखिएगा किस तरीके से 180 की वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देखिएगा आगे, तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.0484 अंगस्ट्रम, और ई मिनिमम निकालना है अपन को, तो एस सी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, तो एस सी की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और जूल अंगस्ट्रम में होती है, जूल सेकंड में होती है, जूल सेकंड में होती है, जो एच की वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर अपॉन सेकंड होती है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर अपन 12400 अंगस्ट्रम लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर 12400 अंगस्ट्रम लिखेंगे। ये वैल्यू है एससी की, आप याद रखोगे, 12400 अंगस्ट्रम लिखेंगे। अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एससी की वैल्यू 12400 अंगस्ट्रम लिखेंगे। 1240 नैनोमीटर, 1240 नैनोमीटर, अगर इस जीरो को हटा दूं तो 1240 नैनोमीटर हो जाएगा, यानी 10 की पावर -9 हो जाएगी जब 1240 नैनोमीटर हो जाएगी। 1240 नैनोमीटर, ठीक है, 10 की पावर -9 है, और यहाँ पर 10 की पावर -10 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख के चलोगे। छोटी बात है, परंतु एससी को मल्टीप्लाई करने लग गए तो आना 12400 है, परंतु अपना टाइम 3 घंटे का ही दिया है, पेपर का जो टाइम है 3 घंटे का दिया है वो खराब हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अपॉन 0.0484 अंगस्ट्रम, अंगस्ट्रम से तो अंगस्ट्रम सीधा कैंसिल ही हो गया। ये अपने पास वैल्यू किसकी आई, 0.0484, तो दोनों को अगर कैलकुलेशन करोगे वर्चुअल कैलकुलेटर से तो 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके पास आ जाएगा। भाग लगाओगे तो 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
आ जाएगा, इतना नोट करके चलिए, जो कि 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिए, 1 2 3 नोट कर लीजिएगा, सभी नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, स्कैटरिंग का, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का। ठीक है, आज कॉम्पटन स्कैटरिंग के क्वेश्चन पे बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग फोटोन विथ इनकमिंग मोमेंटम P बराबर mc गिवन है। ठीक है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। ये जो भी आपके पास फोटोन है वो स्कैटर्ड, या जो फोटोन है विथ इनकमिंग फोटोन mc है, और mc r जो फोटोन है स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्कैटर्ड होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम स्कैटर्ड फोटोन, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये आपके पास जो स्कैटर्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा है 90 डिग्री से, या फोटोन हो रहा है, बताइएगा स्कैटर्ड कौन सा हो रहा है इसमें, स्कैटर्ड कौन सा हो रहा है, फोटोन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर देखिएगा, फोटोन विथ, मैं बताता हूँ क्या है इसमें, फोटोन विथ इनकमिंग मोमेंटम mc है। ठीक है, और r स्कैटर्ड 90 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री से स्कैटर्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री से स्कैटर्ड होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बताना है स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, स्कैटर्ड फोटोन का आपके पास मोमेंटम बताना है। तो देखिएगा किस तरीके से मोमेंटम बताते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये स्कैटर्ड 90 डिग्री से स्कैटर्ड हुआ है फोटोन, तो आपके पास मोमेंटम बताना है, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम बताना है। ठीक है, स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम बताना है। ये 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है और इनकमिंग जो फोटो मोमेंटम है mc है। ठीक है, तो आपके पास mc इनकमिंग फोटोन का मोमेंटम है। ठीक है, तो देखिएगा, m आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो यूज लिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज लिया गया है। एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ कौन सा आपके पास इसमें मास यूज लिया गया है। ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज लिया गया है। जो मोमेंटम है फोटोन विथ इनकमिंग मोमेंटम mc है, इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज लिया गया है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर इसको बनाया गया है, और इसको बनाने पर फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्रिएट होता है इनिशियली। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा लैम्डा है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा बराबर 1/h/mc 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, और आपके पास ये फोटोन है और ये स्कैटर्ड होता है कितने एंगल से, फाई एंगल से, और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होता है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ये आपके पास मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एनर्जी है m0c² हो जाएगी, और जो यहाँ पर mv इसका मोमेंटम हो जाएगा, और इसकी जो एनर्जी है mc² हो जाएगी। और इसकी एनर्जी नहीं, पहले मोमेंटम की बात करें तो p प्राइम म्यू प्राइम अपॉन c, और एनर्जी की बात करें आप h न्यू प्राइम। ठीक है, और यहाँ पर p बराबर h न्यू अपॉन c, e बराबर h न्यू। ये ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, और ये आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। और ये रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये अपन बात पढ़ चुके हैं। और जिसका लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा इसका जो वेवलेंथ है, यहाँ पर लैम्डा रहती है, और यहाँ पर लैम्डा प्राइम वेवलेंथ रहती है फोटोन की, और जो डिफरेंस है h/mc 1 माइनस कोस फाई आता है। ठीक है, अब फाई की वैल्यू आपके पास 90 दे रखी है, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए। जैसे आप फाई की वैल्यू 90 लिख दोगे, फाई की वैल्यू क्या लिख दोगे, 90 लिख दोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है वो देखोगे। 90 लिख दोगे,
फाई की वैल्यू, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है। ये डायग्राम समझ गए होंगे, बहुत बार बना चुके हैं अब तो। अब देखिएगा आगे, ये 90 वैल्यू हो गई, तो लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा 1/mc, लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 1h/mc, 1 माइनस 0, तो ये आपके पास क्या आ गया h/mc, लैम्डा लैम्डा प्लस h/mc, ये इंस, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा वो हो गया जिस पर ये फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हुए हैं, और h/mc लैम्डा प्राइम वो हो गया स्कैटर्ड होने के बाद में जो वेवलेंथ है वो आपके पास हो चुकी है, वो आपके पास हो चुकी है, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू h/p, डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली रिलेशन, आपके पास क्या है, ये डी ब्रोगली रिलेशन है, h लैम्डा बराबर h/p, और जो इंसिडेंट हुआ है इनकमिंग फोटोन का जो आपके पास मोमेंटम है mc है, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर h/mc हो जाएगा। तो लैम्डा की जगह h/mc पुटअप कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h/mc प्लस h/mc 2 टाइम्स ऑफ h/mc, ये लैम्डा प्राइम की वैल्यू हो गई। अपन को क्या निकालना है, स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम निकालना है। तो देखिएगा स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, इतना नोट कीजिए। लैम्डा प्राइम अपन ने निकाल लिया है, स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम निकालेंगे तो यही हम ले लेंगे, डी ब्रोगली रिलेशन यूज ले लेंगे। तो देखिएगा अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो डी ब्रोगली रिलेशन यूज ले लेंगे, तो आपके पास लैम्डा बराबर h/p स्कैटर्ड, ठीक है। जो p होगा आपके पास स्कैटर्ड होगा लैम्डा, तो ये भी स्कैटर्ड, लैम्डा स्कैटर्ड, ठीक है। तो p स्कैटर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास 2h ऊपर mc, तो लैम्डा h से h कैंसिल, तो p स्कैटर्ड क्या आ जाएगा, नोट कीजिएगा, ऊपर लिख देता हूं, p स्कैटर्ड क्या आ जाएगा आपके पास mc/2, m जहां क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, mc/2, तो ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, फिर से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना। जो अपन ने लैम्डा निकाला है, लैम्डा माइनस लैम्डा, जो लैम्डा प्राइम है फोटोन का स्कैटर्ड होने के बाद में वेवलेंथ है, माइनस लैम्डा जो इंसिडेंट हुआ है इनकमिंग फोटोन है उसका वेवलेंथ है h/mc 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। h/mc ये रह गया, और मुझे सबसे पहले निकालना था लैम्डा प्राइम h प्लस h/mc, क्योंकि 90 एंगल अपन ने रख दिया, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने लगा दी यहाँ पर लैम्डा h/p, और p की अपन को इनकमिंग मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है mc, तो यहाँ पर mc रख दी, तो 2 टाइम्स mc हो गया। फिर स्कैटर्ड फोटोन की क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ नहीं मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो p स्कैटर्ड h/p, तो p की वैल्यू अपन ने कहाँ से निकाली है, p की वैल्यू, ठीक है, और ये तो अपन ने लैम्डा की वैल्यू निकाली है ना, तो फिर p स्कैटर्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ये लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा, p बराबर h/लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा प्राइम की वैल्यू ये है, वो रख दी अपन ने। तो आपके पास जो वैल्यू आई p स्कैटर्ड की, जो यहाँ से अपन ने p स्कैटर्ड की वैल्यू निकाली mc/2, ठीक है। इस सीरीज में अपन ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन किए, और वो 4 क्वेश्चन थे कॉम्पटन स्कैटरिंग पर, ठीक है। ऐसी सीरीज अपनी चलती रहेगी, क्वांटम मैकेनिक्स की, ईएमटी की, सारे सब्जेक्ट की, जो भी अपने पास 7 सब्जेक्ट हैं उसकी ऐसी सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।